नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्रा। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में वोटिंग के बीच बीजेपी नेता नारायण राणे का बड़ा दावा बताया, कितनी वोटों से जीतेंगे। मुस्लिमों को रोका, पहचान पत्र छीने, धमकाया। वोटिंग के बीच सपा ने लगाया आरोप, कहा चुनाव आयोग लें संज्ञान। गाजीपुर में अंसारी परिवार से सिर्फ अफजाल नहीं, एक और शख्स करेगा नामांकन। मुख्तार की भतीजी भी मैदान में। वोट डालने के बाद राम गोपाल बोले, हम सीएम योगी से पहले से हैं राम भक्त। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी ने झोंकी ताकत, पीएम मोदी धार में तो राहुल गांधी निमाड़ में करेंगे जनसभा। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र में आज तीसरे चरण के लिए लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से नारायण राणे को उम्मीदवार बनाया है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार नारायण राणे अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। इस बीच उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या बोले नारायण राणे? नारायण राणे ने कहा, मैं वोट कर रहा हूं, मेरी जीत आपकी जीत है। मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझे भारी अंतर से जिताएं। विनायक रावत पीएम मोदी के बैनर का इस्तेमाल करके चुने गए हैं। मैं 3 लाख वोटों के अंतर से जीतूंगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। सपा ने मैनपुरी सीट से लेकर संभल, बदायूं, आंवला और आगरा समेत तमाम जगहों पर मुस्लिम मतदाताओं को परेशान करने और वोटर्स पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सपा इन तमाम मामलों को चुनाव आयोग से संज्ञान लेने का कहा है। वोटिंग की शुरुआत से सपा ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोटरों को परेशान करने का आरोप लगाया है और कहा कि कहां ईवीएम मशीन खराब है तो कहीं पीठासीन अधिकारी समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्षों को एजेंट बनाने से रोक रहे हैं। यही नहीं, पार्टी ने दावा किया कि कई बूथों पर जानबूझकर धीमी गति से वोटिंग कराई जा रही है और मुस्लिम वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया। गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के एक मुकदमे में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। गाजीपुर सीट से सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। हाई कोर्ट में अफजाल अंसारी के मामले में सुनवाई 13 मई को है, जबकि गाजीपुर में नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई है। 13 मई को अगर सुनवाई पूरी भी हो जाती है तो भी उस दिन फैसला आने की उम्मीद न के बराबर है। अदालत का फैसला आने में कम से कम 2 दिन से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। ऐसे में पूर्वांचल के चर्चित अंसारी परिवार ने अब लोकसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाई है। समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव ने मतदान से पूर्व केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, तीसरा चरण बीजेपी को आउट करने जा रहा है। देश में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदाता सुबह से ही पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं अब मतदान प्रक्रिया के बीच पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया आने दौर भी शुरू हो गया है। वोटिंग प्रक्रिया के बीच समाजवादी पार्टी महासचिव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मध्य प्रदेश के चौथे चरण में 13 मई को 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें प्रदेश की धार लोकसभा सीट भी शामिल है। इसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मई को आम सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा, धार, रतलाम, उज्जैन और मंदसौर में चुनाव प्रचार करेंगे। मतदान की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही कांग्रेस बीजेपी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आज तीसरे चरण के मतदान जारी हैं। इसी बीच अगले चरण में होने वाले मतदान की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेता अपनी पूरी ताकत लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल के मुताबिक 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश के कई बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।